वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 441 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। ठीक है, इंडियन पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री जो है थोड़ा पीछे चल रही है, तो एक एक दिन में जो है 2 सेट कराने पड़ेंगे इसके कवर करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। 1867 में नव गोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी? बताइए। 1867 में नव गोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत की थी कलकत्ता से। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, हिंदू मेला की स्थापना जो है 1867 में कलकत्ता में नव गोपाल मित्रा ने की थी। इसे चैत्र मेला भी कहा जाता था और यह राजनारायण वासु, द्विजितेंद्रनाथ टैगोर और नव गोपाल मित्रा के संयुक्त प्रयास का परिणाम था। ठीक है, हिंदू मेला। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 1924-1925 के वैकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बताइए। 1924-25 के वैकोम सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले टी के माधवन नहीं थे, बलराम वर्मा नहीं थे, के केल्लाप्पन ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, वैकोम सत्याग्रह जो है त्रावणकोर में छुआछूत के विरुद्ध था। ठीक है, छुआछूत के विरुद्ध याद रखिए। और गुरुवायूर इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे और उन्होंने गांधी जी की प्रार्थना पर अपना जो है अनशन समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। कहाँ पर? ढाका में। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। यह अलीगढ़ आंदोलन से उभर कर आई और इसका प्रमुख उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? एक केसरी था, दूसरा था मराठा। बताइए क्या है इसका आंसर। लाला लाजपत राय लगाकर इसको गलत मत कर दीजिएगा। इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी। तो केसरी समाचार पत्र की स्थापना 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ठीक है, और केसरी अखबार जो है ये मतलब समाचार पत्र मराठी में प्रकाशित होता था, और जो मराठा अखबार था वो भी बाल गंगाधर तिलक और वो अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। ठीक है, याद रहेगा, मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में। बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? ठीक है, कुछ लड़ाइयाँ हैं जैसे बक्सर की लड़ाई, पानीपत की तीनों लड़ाई, ठीक है, प्लासी की लड़ाई, इनको एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए। तो बक्सर की लड़ाई हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच, 2-3 लोग और थे। तो बक्सर की लड़ाई की जो डेट है वो है 22 अक्टूबर 1764। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ और दूसरी तरफ मीर कासिम, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी ये लड़ाई। और इस लड़ाई में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। अलग से प्रश्न पूछा गया कई बार। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड भी है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा रेले कमीशन नहीं है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 नहीं है, बोर्ड्स डिस्पैच है। ठीक है, सेंटलर नहीं है। तो सर चार्ल्स वुड, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा और उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसे वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। बर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किए गए? बताइए। बर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम लॉर्ड लिटन। ठीक है,
तो लॉर्ड लिटन जो है 1876 से लेकर 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876 से 78 के काल को, ठीक है, सही ढंग से ना संभाल पाने के कारण जो है उनकी कड़ी आलोचना की गई और उन्होंने वर्नाकुलस प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था, याद रखना, लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान की गई थी? लॉर्ड हार्डिंग नहीं है, लॉर्ड डलहौजी नहीं है, लॉर्ड लिटन नहीं है, लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर ए। तो लॉर्ड मेयो भारत के एकमात्र वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है, एक निरीक्षण यात्रा के दौरान एक पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन का गठन किस लिए किया था? लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन का गठन किस लिए किया था? स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। किस लिए किया था? भारत में शिक्षा के सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो लॉर्ड रिपन ने जो है 13 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया। ठीक है, विलियम हंटर जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे और इस आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारतीय टंकण कागजी मुद्रा अधिनियम, ठीक है, यानी इंडियन टाइपिंग पेपर मनी एक्ट किस वायसराय ने पारित किया था? किसने पारित किया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डफरिन? उसी ने किया था जिसने किया था 1905 में बंगाल का विभाजन। ऑप्शन नंबर सी। तो जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकण कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया और क्या किया? भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की भारत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावली कहा जाता है? किसको कहा जाता है मराठा मैकियावली? संभाजी को नहीं, नारायण राव बाजीराव को नहीं, बालाजी विश्वनाथ भट्ट को नहीं, नाना फडणवीस को। तो देखिए, पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे और यूरोपियों द्वारा उन्हें मराठा मैकियावली कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। श्रीरंगपत्तनम की संधि का संबंध किस युद्ध से था? ये इंपॉर्टेंट संधियाँ हैं। श्रीरंगपत्तनम की संधि, सालवाई की संधि, प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध इस संधि से खत्म हो गया या समाप्त हो गया। तो श्रीरंगपत्तनम की संधि का संबंध है मराठा वॉर से, ठीक है, मैसूर वॉर से। तो मराठा वार को एलिमिनेट कर दीजिए। और कौन सा मैसूर वार है? तृतीय आंग्ल मैसूर वार। ऑप्शन नंबर बी। तो तृतीय आंग्ल मैसूर वार के बाद जो है 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपत्तनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, और दूसरी तरफ हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। श्रीरंगपत्तनम की संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर वार। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। पूना पैक्ट या पूना समझौते से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गईं। इसके तहत वंचित वर्ग से संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया गया। ठीक है, संयुक्त निर्वाचन एक तरफ से देखा जाए तो मतलब पृथक निर्वाचन की जगह संयुक्त निर्वाचन ही। यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। पहला ही ब्लंडर मिस्टेक है। ठीक है, गांधी अंबेडकर के बीच हुआ था ना पूना पैक्ट, गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। बाकी तीनों के तीनों करेक्ट हैं।
तो पूना पैक्ट या पूना समझौता भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के मध्य पुणे की येरावदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा। और अंग्रेजी सरकार ने ठीक है, इस समझौते को सामुदायिक अधिनिर्णय मतलब कॉम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। देखिए, इस समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का त्याग कर दिया गया, ठीक है, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई। ये चीज़ याद रखिए। प्रश्न स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है और पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट ये रह सकता है कि पूना समझौते में पृथक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त करके संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त करके पृथक निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया गया था, जो कि गलत है, क्योंकि पृथक निर्वाचन व्यवस्था के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया गया था। पृथक निर्वाचन व्यवस्था को हटा दिया गया था या निगलेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी, आचार्य विनोबा भावे, तिलक या अम्बेडकर? महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो महाद सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अम्बेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बम्बई को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई से पुर्तगालियों से बम्बई को प्राप्त किया था 1668 में। ठीक है, 1668। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को पुर्तगालियों से 1668 में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलेबंदी की गई थी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने सूरत की जगह बम्बई को अपना मुख्यालय बनाया। ठीक है, 1668 बम्बई को पुर्तगालियों से। तो 15 प्रश्न थे ये मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लेना। धन्यवाद।